Welcome to our first vlog of 2026। आज नया साल है, 1 जनवरी है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप भी लगी हुई थी, तो सोचा कि नाइल को मैं वॉक पे लेके चलूँ। एक्चुअली अंदर रह के ज़िद कर रहा था बाहर जाने की, तो बोर हो रहा था शायद अंदर। तो अब हम लोग बाहर निकले हैं, लेकिन ये बाहर निकलते ही सो गया है। तो मेरे हिसाब से ये जो व्लॉग है ये मैं अकेला ही करने वाला हूँ, इसमें नाइल मेरे साथ नहीं है। मतलब है, पर अब नाइल सो रहा है। काफ़ी ठंडा दिन है, शायद आज रात को -5 -6 था, अभी भी माइनस में होगा, पर बर्फ़ उतनी नहीं है। ये हमारा ट्रैम जा रहा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ 10-15 मिनट की वॉक फिर भी कर ही लेते हैं। चाहे नाइल सो ही गया है, नाइल कुछ नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सैर कर ही लेते हैं। ये वाला जो रास्ता है ये जाता है हमारा, यहाँ पे पीछे एक प्लेग्राउंड है, वहाँ तक है, और वहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा है। तो चलो वहीं तक जाके आते हैं, और एक छोटी सी वॉक हो जाएगी, फ्रेश एयर भी मिल जाएगी, और नाइल भी थोड़ा बाहर की स्लीप एंजॉय कर लेगा। ये रास्ते में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ बची हुई है। ये बर्फ़ अच्छा पिछले 1 हफ्ते पहले पड़ी थी, और अभी तक नहीं पिघली, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो टेम्परेचर है वो माइनस में ही है। तो पर उसके बाद दोबारा बर्फ़ नहीं पड़ी है, तो टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ है यहाँ पे, लेकिन बर्फ़ ज़्यादा नहीं है। ये इनके गार्डन में देखो, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा काफ़ी है, नहीं पिघली है। बाकी मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बाहर निकलने वाला मौसम है। वैसे थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन हमने नाइल पे एक क्रीम लगाई हुई है, जिसको जर्मन में विंडशूट्स क्रीम बोलते हैं, हवा से प्रोटेक्शन के लिए। तो फिर उसकी टेंशन नहीं है। ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी, खासकर जब हमने इधर टर्न लिया तो इस डायरेक्शन में काफ़ी ठंडी हवा है। अब देखते हैं पार्क में कैसा मौसम होता है, वहाँ पे शायद और भी ठंडा हो। वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ भी हैं, ज़्यादा दरख्त भी हैं, तो देखते हैं कैसा वहाँ पे मौसम होता है। ये देखो, बहुत सारे लोग वॉक पे निकले हुए हैं, काफ़ी बूढ़े लोग भी। यहाँ पे लोग फिट रहने की कोशिश करते हैं, तो बाहर जाते हैं बहुत। ये पार्क के एंट्रेंस से हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो अब देखते हैं, यहाँ पे तो मुझे बर्फ़ ज़्यादा जमी हुई लग रही है। नाइल सो रहा है, और देखो मैंने माइक कहाँ लगाया हुआ है। वैसे इस कैमरे में माइक की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लगाया टेस्टिंग के लिए कि कैसी वीडियो आती है। हाँ, ये देखो बच्चे यहाँ पे मज़े कर रहे हैं,
ऊपर से वैसे ही बहुत सही जगह है। अगर बर्फ़ अच्छी खासी बर्फ़ पड़े तो ये इस टाइप की क्या बोलेंगे इसको, स्केटिंग, जो भी जर्मन लैंग्वेज में तूफान बोलते हैं, यहाँ पे करने का मज़ा आएगा। काफ़ी बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं। और ये हमारा पार्क, यहाँ पे हम लोग पहले कभी कभी क्रिकेट भी खेलते थे। यहाँ पे लोग वॉलीबॉल खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। और यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त है। नाइल अभी भी सो रहा है। नाइल को परवाह नहीं यार, नाइल कहाँ पे है। अच्छे से पैक किया हुआ है हमने नाइल को, गर्म कपड़े और अच्छे से ये वाले गर्म शूज़। तो ये शूज़ भी नहीं है, मोज़े टाइप हैं, जैसे लेदर के मोज़े होते हैं वैसे ही। तो काफ़ी पैक करके रखा हुआ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर नाइल के दादा दादी ब्लॉग देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से नाइल को पैक किया हुआ है हमने। तो ये देखिए, ये वॉलीबॉल खेलने की जगह है। और ये रहा पूरा पार्क, ये देखिए। चाहे एक दो राउंड लगाते हैं पार्क में, फिर देखते हैं वापस चलते हैं। अगर नाइल जागता है तो फिर नाइल को और घुमाएंगे थोड़ा। मैंने अभी देखा है कि एक्चुअली मैंने जो वीडियो शूट किया अभी तक वो करेक्ट एस्पेक्ट रेशो में नहीं किया है। तो मुझे लगता है मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा इस पूरे व्लॉग के लिए, क्योंकि मुझे भी इतनी वीडियो एडिटिंग आती नहीं है कि मैं दोनों को इस तरह से मिक्स कर पाऊँ, एडिट कर पाऊँ कि पता ना चले कि किस एस्पेक्ट रेशो में, किस सेटिंग में क्या शूट किया था। तो मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि अब देखते हैं कि YouTube पे कैसा दिखेगा। और हवा इस डायरेक्शन से ज़्यादा आ रही है एक्चुअली में, इधर कम है, तो उधर ही जाते हैं। ये कुछ और फैमिलीज आई हैं और वो एक फैमिली आई है, बच्चे के साथ फुटबॉल है, तो फुटबॉल खेलने का शायद प्लान है उनका। हाँ, फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे एक बात है कि चाहे ठंड हो, चाहे बर्फ़ हो, चाहे जो भी हो, लोग अपनी ज़िंदगी रोकते नहीं हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, बर्फ़ पड़ गई, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे लोग बाहर निकलते हैं, वॉक पे जाते हैं, खेलने जाते हैं। बच्चे बर्फ़ में खेल रहे हैं जैसे वहाँ पे, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे लोग एक्टिव रहते हैं, चाहे कितनी भी बर्फ़ या ठंड ना हो। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है यहाँ हमारे में और इनके में। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। अच्छा, इस तरफ बर्फ़ अभी भी है, जमी हुई है, और उस तरफ बर्फ़ नहीं है। ये पता नहीं क्यों ऐसे है। या तो उस तरफ शायद पानी मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो पिघल गई होगी, और बाकी तो सेम ही ग्राउंड है। इधर से आए हम लोग। ये देखो, पता नहीं वीडियो में दिखेंगे कि दिखेंगे, पर कल रात के आतिशबाजी के पैकेट्स वगैरह, वो उसका कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। जर्मन्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा आतिशबाजी करते हैं न्यू ईयर को। ये इनकी एक हिसाब से दिवाली होगी।
ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत पैसे भी खर्च करते हैं। कल रात को हमारे पड़ोस में एक वो लड़का था, अपने बच्चों के साथ पटाखे वगैरह फोड़ रहा, और उसने 300 यूरो जो है उस 300 यूरो खर्च किए थे उस सब पे। तो काफ़ी लोग काफ़ी खर्च करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग पार्क से बाहर जा रहे हैं। नाइल अभी भी सो रहा है। अगर नाइल जागा हुआ होता तो शायद हम लोग लंबी वॉक करते, पर नाइल सो रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि अब चाहे वापस चलते हैं और इसको बेड में सुलाते हैं। वैसे ऐसी नींद भी बच्चों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये बाहर का मौसम है, थोड़ा ठंडा मौसम है, तो गाड़ी आ रही है, उसके बाद ही क्रॉस करते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ऐसा मौसम भी बच्चों को नींद के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बाहर ठंड है और बच्चों को अच्छे से कपड़े पहनाए, तो वो जो कंट्रास्ट, वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उससे इनको कैसा भी सबको ही नींद अच्छे से आती है। तो इसलिए नायल अभी बहुत डीपली सो रहा है, और जैसे मैं घर से बाहर निकले 2 मिनट हुए थे उसी टाइम सो गया था। तो ये एक अच्छी बात है, बाहर इस टाइप के मौसम में ऐसे बाहर जाना बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बच्चों को ऐसे सोना भी बहुत अच्छा लगता है, और एक्चुअली में स्कैंडिनेविया में वो अपने बच्चों को बाहर सुलाते हैं ठंड में। तो जैसे कि पैक वगैरह कर दिया अच्छे से, और उसके बाद बालकनी में सुला दिया, या फिर घर के बाहर सुला दिया, गार्डन में रख दिया। जी, वहाँ पे बहुत कॉमन सा सीन है कि बच्चे बाहर सो रहे हैं। और छोटे बेबीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो वैसे बड़े बच्चे नहीं, एकदम छोटे इन्फेंट और छोटे बेबीज़। तो ये काफ़ी कॉमन सी बात है वहाँ पे, और इससे मेरे हिसाब से इम्यूनिटी भी बढ़ती है उनकी, और ठंड वगैरह को उसकी टॉलरेंस भी बढ़ती है कि ठंड को इजीली टॉलरेट कर पाएँ। हमारे यहाँ पे कल्चर उल्टा है। हमारे यहाँ पे ठंड में घरों में अंदर रखते हैं, हवा ना लगे, हवा का डर रहता है, और ऊपर से बहुत पैक्ड भी रखते हैं। तो इसलिए उनको ज़्यादा हवा भी आसानी से लग जाती है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी उसकी टॉलरेंस नहीं पैदा की होती है। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ वापस। मेरे हिसाब से अभी बेटर यही है कि नाइल जाके सो जाए, और वैसे भी हवा बहुत ठंडी है, तो मुझे खुद ठंड लग रही है। कैमरा पकड़ने में भी हाथ ठंडे हो गए हैं। तो अब हम लोग वापस आ रहे हैं। दूसरा रास्ता लिया हमने जाते टाइम, तो वापस पहुंच जाएंगे हम लोग 4-5 मिनट में मैक्सिमम। तो ये रहा हमारे नेबरहुड, ये यहाँ से घर 3-4 मिनट दूर ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, और उम्मीद है कि सब का नया साल अच्छे से स्टार्ट हो। वैसे तो मैं नए साल इन सब चीज़ों में यकीन रखता नहीं हूँ, पर चलो जो लोग रखते भी हैं, या फिर प्रोफेशनलिज्म और कैरियर के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें ये सेंस बनती है, तो उस हिसाब से सबको नए साल की मुबारक, और अल्लाह हाफिज़।